क्या हो गया है तुझे? तू सर पे हाथ रख के क्यों बैठा है? क्या बताऊं मम्मी, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। रुचि, साहिल के लिए एक कप चाय लेकर आ। साहिल के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस लाई मम्मी जी। चाय पी के 1 घंटा आराम कर लेना, इससे सर दर्द ठीक हो जाएगा तेरा। मम्मी जी चाय। इतना टाइम तो नहीं लगता है चाय लाने में। एक काम भी तू समय से नहीं करती है, पता नहीं क्या करती रहती है दिन भर। मम्मी जी बहुत ज्यादा काम पड़ा था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। दिन भर तो तेरे काम ही रहते हैं। काम तो खत्म ही नहीं होते, जैसे पूरी दुनिया के काम तो तू ही कर रही है ना। अब क्या चाय ठंडी करके मानेगी कहीं की? ये ले बेटा चाय पी ले, और बाम लगा दूं क्या तेरे सर में? नहीं नहीं मम्मी, बस चाय पी के ठीक हो जाएगा। भाभी, क्या बात है बेटा, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? जी भाभी आपके पास दिमाग है या नहीं? मैंने आपको बताया था ना मेरा सर दर्द कर रहा है। अरे कम से कम चाय में अदरक तो डाल ही सकती थी ना आप। सही तो कह रहा है साहिल, अरे इतनी तो समझदारी होनी चाहिए ना तेरे में। मम्मी जी मैंने कल बताया तो था कि अदरक नहीं है। बहू, भला तुझसे कौन जीत सकता है? तेरे पास तो बहानों का भरमार है, भरमार। देख लेना, कुछ दिन में मेरी छोटी बहू आने वाली है। बहुत तेज तर्रार है वो, जॉब भी करती है और घर भी संभालती है। भाभी मम्मी सही कह रही है। राधिका जॉब भी करती है और घर के काम भी सीख रही है। देख लेना, आते ही घर अच्छे से संभाल लेगी वो। तुझसे तो मेरे एक भी शौक पूरे नहीं हुए। देखना छोटी बहू जब आएगी ना, तो उसके साथ मैं मूवी देखने जाऊंगी, पार्टी में जाऊंगी। मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हो? अब तो 1 ही महीने रह गए राधिका को इस घर में आने के लिए। देख लेना आपका कितना ख्याल रखेगी वो। भाभी अपनी चाय ले जाइए, मैं नहीं पीता ऐसी चाय। बहू, हाँ मम्मी जी। दिन भर हाँ मम्मी जी करती रहती है। रे कोई काम समय से करती है या नहीं? राधिका के कमरे में चाय पहुंचाया या नहीं? मम्मी जी आपने ही बताया था ना कि राधिका को इलायची वाली चाय पसंद है, तो बस वही चाय बना रही थी उसके लिए। मम्मी आप यहाँ हो? मैं पूरे घर में ढूंढ लिया आपको। अरे बेटा, कुछ दिन की और छुट्टी ले लेता। अभी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? ऑफिस से कॉल आया था मम्मी, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। देखो मम्मी, राधिका बहुत लाड प्यार से पली है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना। उसकी सारी जरूरतें आप देख लेना। और हाँ मम्मी, राधिका को बेड टी की आदत है, वो मत भूलना देना उसे। अरे हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। वही तो मैं बहू से कहने आई थी अभी। नहीं मम्मी, कम से कम राधिका का ख्याल आप खुद रखना। भाभी को तो ढंग का एक चाय भी नहीं बनाना आता, वो क्या राधिका का ख्याल रखेंगी? ठीक है बेटा, मेरे रहते तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं पूरा ख्याल रखूंगी अपनी छोटी बहू का। थैंक यू मम्मी। सुन लिया साहिल ने क्या कहा? अरे छोटी बहू जॉब करती है, तेरी तरह अनपढ़ गवार नहीं है। उसका खास ख्याल रखना। राधिका बहू तेरी चाय। मम्मी जी मुझे अभी चाय नहीं पीनी है, 1 घंटे और सोना चाहती हूँ मैं। क्यों परेशान करने आ गई हैं आप मुझे? बेटा मैं सोच रही थी ना कि तू चाय पी लेती तो तेरे पसंद का नाश्ता बनवा देती बड़ी बहू से। मम्मी जी जब मैं उठूंगी तब देख लूंगी मुझे क्या खाना है नाश्ते में। अभी आप मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए यहाँ से। ठीक है बहू। और हाँ, जाते जाते गेट लॉक कर दीजिएगा। जब तक मैं ना उठूं मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। नॉनसेंस। क्या बात होगी सुमित्रा? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। या फिर छोटी बहू ने कुछ कह दिया है? मम्मी जी। नाम लेते ही आ गई। हाँ बहू, क्या हो गया? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी मम्मी जी। ये साड़ी मेरी प्रेस करनी है, कर दीजिए ना। ये अपने काम तो कम से कम खुद कर सकती है ना तू, कि ये भी तेरी सास करेगी? कोई बात नहीं जी, बहुत उम्मीद के साथ आई है मेरी छोटी बहू मेरे पास। मैं क्यों नहीं कर दूंगी, मैं भी तो बैठी ही हूँ ना। आप बहुत अच्छी हैं मम्मी जी, मैं आपके लिए नेक्स्ट संडे एक साड़ी लाऊंगी। ठीक है बहू, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। देख जल्दी से मैं प्रेस कर देती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, तब तक मैं जरा पार्लर से हो आती हूँ। कभी तुझे बड़ी बहू की मदद तो करते नहीं देखा। छोटी बहू के आते ही तू उसके आगे पीछे घूमने लगी है। बड़ी बहू की मदद मैं क्यों करूँ? अरे कौन सा वो जॉब करने जाती है, घर में तो पड़ी रहेगी, दिन भर आराम ही करेगी ना काम खत्म करके, उसे अच्छा लगी रहती है। और मेरी छोटी बहू जॉब करती है, आज जाकर मुझे पैसे भी तो देगी। पता है आपको, आते ही मुझे एक नोज रिंग दिया है मेरी बहू ने। मैं अगर 2-4 काम ही कर दूंगी उसके, तो कौन सी मैं छोटी हो जाऊंगी? मुझे नहीं पता था सुमित्रा, तू इतनी लालची है। छोटी बहू तुझे कितना भी कुछ दे देना, लेकिन बड़ी बहू जैसा सम्मान नहीं दे पाएगी कभी।
रहने दो जी, पैसे की आगे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा ऐसा चीज है ना जिससे हम लोग सब खरीद सकते हैं। देख लेना सुमित्रा, आज तुमसे छोटी बहू थोड़ा बहुत काम करवा रही है ना, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें छोटी बहू नौकरानी बनाकर रख देगी। ऐसी बात नहीं है जी, राधिका आजकल के जमाने की लड़की है और उसकी पसंद नापसंद बड़ी बहू को समझ नहीं आता। इसीलिए साहिल ने मुझसे कहा है कि राधिका का खास ख्याल मैं रखूं। अभी अभी तो छोटी बहू कह के गई है कि अगले हफ्ते मुझे साड़ी दिलवाएगी वो। अब बताइए, अगर थोड़ी बहुत काम मैं कर दूंगी छोटी बहू का तो क्या ही बिगड़ जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। मम्मी जी, ये साड़ी और ये झुमके मैंने आपके लिए लाए हैं। इतने महंगे बहू, कम से कम 10,000 की तो साड़ी होगी। मम्मी जी 10,000 की नहीं, 15,000 की साड़ी है और ये झुमके 5,000 के हैं। लीजिए मम्मी जी। सच में बहू बहुत खूबसूरत साड़ी है और झुमके भी बिल्कुल डिजाइनर हैं। आ बैठ ना बहू, मैं बड़ी बहू से चाय मंगवाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं इस वक्त चाय नहीं पीती, ब्लैक कॉफी पीऊंगी मैं तो। बहू, छोटी बहू के लिए ब्लैक कॉफी और मेरे लिए चाय ले आना। बहू, तू खामखा इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है मेरे लिए? मम्मी जी पैसे की बात क्यों कर रही हैं आप भी तो मेरी माँ हैं। मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बताऊंगी कि जॉब करने वाली बहू आती है ना तो कितना फायदा होता है। लीजिए मम्मी जी। दो दीदी। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी आपने खरीदी? नहीं दीदी, ये मैंने मम्मी जी को गिफ्ट किया है। बड़ी बहू, मैं तुझसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकती कि तू मुझे कोई गिफ्ट देगी। देख, छोटी बहू के आते ही उसने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। वो तो है मम्मी जी, लेकिन मैं जॉब नहीं करती ना। अगर मैं भी करती होती तो आपको जरूर गिफ्ट देती। तू रहने दे बहू, तेरी बस की ना है। मम्मी जी, आपने सही जवाब दिया दीदी को। ये साड़ी मैं अपनी सहेली की बेटी की शादी में पहनूंगी। कितना सुहाना मौसम है, बड़ी बहू से पकौड़े बनवाती हूँ। मम्मी जी, मेरे पापा का फोन आया था। हाँ तो पापा का फोन आया था तो मैं क्या करूँ? मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे एक हफ्ते के लिए बुलाया है पापा ने। मम्मी जी, क्या है बहू, तू कहीं जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसके घर पूजा है। कब तक आएगी तू? मम्मी जी मैं शाम तक आऊँगी। और हाँ, कल लंच पे मेरी 4-5 सहेलियाँ आएंगी, उनके लिए अच्छा सा खाना बनवा लीजिएगा आप दीदी से। ठीक है बहू, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, आराम से जा। थैंक यू मम्मी जी। तू अभी तक यहीं खड़ी है? मम्मी जी, आप क्या कहती हैं, मैं कुछ दिनों के लिए हो आऊं? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी अभी छोटी बहू ने क्या कहा, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? तू चली जाएगी तो लंच कौन बनाएगा कल का? मम्मी जी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और पापा भी बहुत अकेले हैं। मैं चली जाऊंगी तो पापा को अच्छा लगेगा। देख बड़ी बहू, मैं एक बात को बार बार नहीं कहूँगी। मैंने एक बार कह दिया तो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। सुन बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बना दे। ठीक है मम्मी जी। आए दिन बस बहाने ढूंढती रहती है मायके जाने का, काम चोर कहेंगी। और सब्जी में क्या बना रही है तू? मम्मी जी, मैंने शाही पनीर और मिक्स वेज बनाने का सोचा है। हाँ ठीक है बहू। और सुन, थोड़ी सी मटर पुलाव भी बना लेना, छोटी बहू कह रही थी कि उसे बहुत पसंद है। रुचि, क्या बात है, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने सुबह ही तुमसे कहा था ना कि मैं गाड़ी भिजवा दे रहा हूँ, अपने मायके चली जाना। अरे तो क्या हो गया, नहीं गई तो? मैंने ही मना किया है। क्यों मम्मी, आपने क्यों मना किया? पता है ना, रुचि की मम्मी की तबीयत खराब है। ये क्या, थोड़ी सी तेरी सास की तबीयत क्या खराब हुई, तू तो उतावला हो गया। मम्मी मैं उतावला नहीं हो रहा हूँ, रुचि चली जाएगी तो रुचि के पापा को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। वैसे भी आपकी और एक बहू तो आ ही गई है ना, कुछ दिन तो वो संभाल ही सकती है ना किचन। अजी रहने दीजिए ना, मैं कल चली जाऊंगी। कल क्यों जाओगी तुम? आज जाओगी। आज क्या, अब भी जाओगी तुम? इतना तेवर तू किसे दिखा रहा है? तेरी बीवी जॉब नहीं करती और जो तेरी कमाई है ना उससे तो घर भी नहीं चल सकता। इस घर में छोटी बहू पैसे देती है। तेरी बीवी काम नहीं करेगी तो क्या अलग से पैसे लगाकर नौकरानी रखूं? अरे क्यों रखूंगी नौकरानी?
सुन, अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है ना कि तेरी बीबी को हम लोगों ने नौकरानी बना कर रखा है, तो ले जा इसे यहाँ से। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी बहू जॉब करती है, उससे कहूँगी ना तो एक तो छोड़ 4-5 नौकरानी लगा लेगी घर में। तू अपनी सोच, तुम दोनों का गुजारा कैसे होगा। ठीक है मम्मी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं कल ही रुचि को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। रुचि, जाकर बैग पैक करो, कल सुबह ही निकलना है। छोटी बहू को भी फोन कर देती हूँ, वो अपनी सहेलियों के साथ आती ही होगी। हेलो छोटी बहू। हाँ हाँ मम्मी जी, बस आ ही रही हूँ मैं। बहू देखना, सारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन क्यों मम्मी जी, मैंने तो सुबह ही आपसे बता दिया था ना। क्या कहूँ बहू, जब किचन में रुचि बहू खाना बना रही थी तो सौरभ आया और गुस्से में कहने लगा मेरी बीबी नौकरानी नहीं है, सारा काम वही नहीं करेगी, और इतना कह के उसे खाना बनाने से मना कर दिया। अरे तो मम्मी जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप बना लेती बाकी का खाना। क्या बहू, मैं खाना बना लेती? और नहीं तो क्या मम्मी जी, अब खाना बनाने के लिए तुरंत में किसे बुला कर लाऊं? सुन न बहू, मैं ये कह रही थी कि जो बाकी का बच गया है ना खाना, वो तू बाहर से मंगवा लेना। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना मम्मी जी? इतने पैसे लगाकर मैं बाहर से क्यों मंगवाऊं? आप क्या कर रही हैं? आप बनाइए खाना। ठीक है बहू, बाकी का खाना मैं बना लेती हूँ। हे भगवान, अब सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलो, बन तो गया सारा खाना। वैसे भी छोटी बहू कितना सारा गिफ्ट देती है मुझे, अगर उसकी सहेलियों के लिए थोड़ा खाना ही बना दूंगी तो कौन सा मैं घिस जाऊंगी। पापा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? तुम दोनों घर छोड़कर जा रहे हो? लेकिन क्यों? मैंने कहा है इससे। लेकिन क्यों? तुमने क्यों कहा है? तो और क्या करूं मैं? कल शाम राधिका की कुछ दोस्त आने वाली थी, तो मैंने बड़ी बहू को खाना बनाने कहा। ये बात आपके बेटे को चुभ गई। अब बताओ, घर में रहेंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। पापा, ऐसी बात नहीं है पापा, मैंने कभी रुचि को घर के काम करने से मना नहीं किया। लेकिन कल रुचि के पापा का फोन आया था, उसकी मम्मी का तबीयत बहुत खराब है और मम्मी रुचि को जाने नहीं दे रही है। वो भी क्यों जानते हैं आप? राधिका की कुछ सहेलियां डिनर पे आ रही हैं, उसके लिए खाना बनाना है और ये काम रुचि कर रही थी। आप ही बताइए पापा, मैंने गलत किया? अरे ये ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है? खाना तो मम्मी भी बना लेंगी या फिर राधिका बनाएंगी, और वो भी नहीं हो सकता तो बाहर से मंगवा लेंगी, लेकिन रुचि नहीं बनाएगी। और जब मैंने मना किया तो मम्मी ये कहने लगी कि मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाता इस घर में, और मुझसे ज्यादा तो राधिका देती है, इसलिए मेरी बीबी को इस घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। क्या ये सही है? पापा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे नहीं रोकेंगे। जहां मेरी पत्नी की इज्जत ना हो, मैं उस घर में नहीं रह सकता। तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो ना कि हमारी घर की बहू लक्ष्मी है, और वो भी बड़ी बहू, और तुम उसकी तुलना नौकरानी से कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? जो सच है वो सच है। सुमित्रा, पापा जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप मेरे कारण मम्मी जी को कुछ मत कहिए पापा जी। आपने अपनी बहू के लिए अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, अपनी पत्नी पर। अब ज्यादा ड्रामा मत कर बहू, ये सब तेरे कारण हुआ है। तू यही चाहती है ना? ये ले बेटा, कुछ पैसे तेरे काम आ जाएंगे। नहीं पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप पैसे क्यों दे रहे हैं? ये पैसे मेरे हैं, तुम्हारी राधिका बहू के नहीं है जो तुम मना कर रही हो। नहीं पापा जी, पैसे नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस ये आशीर्वाद समझ के ही रख ले। ये बता बेटा, तूने कुछ सोचा है बहू को लेकर कहाँ जाएगा? फिलहाल तो पापा रुचि को उसके मायके पहुंचा दूंगा, फिर जब मैं रूम ढूंढ लूंगा तब रुचि को ले आऊंगा। हाँ बेटा, ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। और हाँ, रूम जहाँ भी लेना मुझे बता देना, मैं भी मिलने आऊंगा। पापा जी आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ दवाई समय से लीजिएगा। तू परेशान मत हो बहू, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। बहू, वहां जाते ही तेरी माँ की तबीयत कैसी है
मुझे जरूर से बता देना। जी पापा जी। भगवान, झाड़ू पोछा करते करते तो मेरी कमर टूट गई। सास बनी नौकरानी। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो आप? क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ भाग्यवान, देखो ना आज न्यूज में भी यही आया है। रहने दो जी, मुझे नहीं देखना। मम्मी जी, निशा आई हुई है, मेरे कमरे में 2 कप चाय दे जाइएगा। ठीक है बहू। और हाँ मम्मी जी, पापा जी से कह के ताजी ताजी सब्जियां मंगवा लीजिएगा मंडी से। ठीक है बहू। मुझे मत देख ऐसे, मैं नहीं जाने वाला मंडी। तुझे ज्यादा भूत सवार है ना छोटी बहू की नौकरानी बनने का। तू बन, मैं नहीं बनूंगा। ठीक है, मैं ही चली जाऊंगी। एक काम नहीं होता इनसे। बड़ी बहू कहती थी तो एक टांग पर कूदते थे, और छोटी बहू कुछ कहती है तो सुनते भी नहीं। बड़ी बहू के बातों में ना सम्मान था, सम्मान। और छोटी बहू वो तो पता नहीं नौकर समझती है अपना। तुम्हें ही मुबारक हो ऐसी गुलामी, मुझे नहीं पसंद। आप तो कैसे अपनी सास से इतना काम करवाती है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीच बीच में गिफ्ट दे देती हूँ ना, तो मेरी सास खुश रहती है, मेरी आगे पीछे डोलती रहती है। गवार लोगों को ना ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है। मेरी कारण अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू को घर से निकाल दिया उस बुढ़िया ने। उसके दिलो दिमाग पे तो बस मैं छाई हुई हूँ। वाह यार वाह, तेरे तो मौज है। मैं भी शादी करूंगी ना तो ऐसी गवार सास ही ढूंढूंगी। हाँ, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। एक टांग पर घूमती रहेगी तेरे आगे पीछे बुढ़िया। बस बीच बीच में महंगे महंगे गिफ्ट्स के लालच देते रहना। बहू, मम्मी जी, आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए? बहू, अगर नॉक करके आती तो तेरा ये असली चेहरा नहीं देख पाती ना। तेरे ससुर जी सही कहते हैं, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तेरे आगे पीछे डोलती रहती हूँ। बस अब और नहीं, अब और तेरी मनमानी नहीं चलेगी इस घर में। तेरे कारण बस मैंने अपनी भोली भाली बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। मैं आज ही जाऊंगी बड़ी बहू के पास, उससे माफी मांगूंगी